हाय। तो आज वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक्चुअल में रियल मार्केट में हम लोग कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से जो है हम ट्रेडिंग में बहुत ही बुरा तरीके से ट्रैप होते हैं और फिर हम जो है अपने कैपिटल को पूरा वाइप आउट कर देते हैं। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आती हैं। तो यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। वो चार्ट तो आपको पता है, बिना आपको चार्ट को देखिए, बिना चार्ट को रीड किए आप जो है मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। और मार्केट में अगर काम करना है तो भाई उसको चार्ट को देखना आना चाहिए और उसको समझना आना चाहिए, उसका सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ पे है, और प्रीवियस क्लोज कहाँ है, प्रीवियस हाई क्या है, वो वगैरह हर चीज़ हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे अपना ट्रेड बुक दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगभग सुबह के लगभग 10:57 यानी कि 11 बजे मैंने ट्रेड लिया था और उसको विद इन जो है कह सकते हैं 2 मिनट के अंदर यहाँ पे मुझे लगभग वहाँ पे ठीक ठाक मुझे प्रॉफिट यहाँ पे सो हो गया। 124 पे मैंने इसको बाई किया था, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है 124 पे बाई किया था, 145 पे मैंने इसको सेल किया और इसका हाई जो है लगभग 200 के करीब लग गया, ठीक है। वैसे मेरा मानना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ गया वो हमें उस पर ध्यान नहीं देना होता, मार्केट को हमने कहाँ से कहाँ तक समझा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। वो भी चीज़ हम समझ लेते हैं। जैसे जब मार्केट ओपन हो रहा तभी मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व हो गया कि मतलब कि मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला, ट्रैप करने वाला है, क्योंकि वो जब जब गैप डाउन ओपन हुआ था तभी वहाँ पे समझ में आ गया। तो भाई अगर यहाँ पे गैप डाउन हुआ, अगर यहाँ से मतलब 700 को अगर तोड़ा तो भाई वो जो है बढ़िया फॉल इसमें देखने को मिलेगा। और यो 700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे से यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बायर्स वगैरह वो अपनी पोजीशन बना के रखे हैं, वो भाई इतने जल्दी टूटने नहीं देंगे क्योंकि निफ्टी इतना वीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने वाला है वो बाई करेंगे, तो उन सब को यहाँ पे वो काट के यहाँ पे उन सारे के सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे हुए थे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी बाइंग हुई थी। वो चीज़ जो चीज़ हमें मार्केट में एक्चुअल में दिख रहा होता है हमें वही देखना होता है और रियल टाइम हमें उस पर काम करना होता है। ये क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से बाइंग हुई है, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगेन फॉल है, फिर यहाँ से बाइंग हुई, मार्केट ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन क्या हुआ, मार्केट सेलिंग है, फिर यहाँ से बाइंग होकर वो ऊपर गया। क्या हुआ, मतलब यहाँ पे बार बार सेलर्स आए और यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बायर्स वगैरह यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ जो बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर ये एक बार में अगर ये टूटता तो इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिलती और इतना ज़्यादा वीक निफ्टी नहीं जिसकी वजह से वो टूटे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पे रिवर्स हो, तो मैंने कुछ इस कैंडल पर इसको ट्रेड बना था, ठीक है। कह सकते हैं इसको बुलिश पूरा पैटर्न था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगभग इस वाले कैंडल मैंने इसको ट्रेड बनाया था और यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया था, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले इसमें मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। हम मिस्टेक क्या करते हैं ओवरऑल, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे टोटल एक ट्रेड लिया है, ठीक है। यहाँ पे लगभग जो है 25,700 की कॉल को मैंने बाई किया और यहाँ पे इसको जो है 124 पे मैंने बाई किया और यहाँ पे इसको मैंने 145 पे मैंने इसको सेल किया। ट्रेड सब लेते हैं, हम में से काफ़ी लोग ट्रेड लेना पसंद करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। पर उसमें मिस्टेक क्या करते हैं हम, मिस्टेक ये करते हैं कि भाई जब हम ट्रेड लेते हैं ना तो मतलब हर वक्त क्या करते हैं, जब जैसे मान लीजिए 25,700 की कॉल मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 25,700 की कॉल बाई किया, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट क्या है, मुझे लगा यहाँ पे ऊपर जाएगा और यहाँ पे वो चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो चीज़ यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें दिखाई दी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बाई किया, वहाँ की मार्केट यहाँ से ऊपर गया। फिर क्या होता है, जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो यहाँ पे इसको बुक किया, फिर यहाँ पे आपने रेड कैंडल देखा, या फिर काफ़ी लोग देखते कि भाई क्या होता है, मार्केट तो यहाँ पे गिरा है, अब यहाँ से जो इसका ये इसका हाई है, इसको ये हाई क्रॉस नहीं करेगा, चलो यहाँ पे सेट मतलब सेल कर देता है। वो हम सब के दिमाग में आता है। एक्चुअल में जब यहाँ यहाँ से आपने ट्रेड लिया, यहाँ से ट्रेड में आपने इस ट्रेड पैसे बना लिए, तो वो हर एक कोई के दिमाग में आता है शायद यहाँ से मार्केट गिरेगा, अब यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, तो हम पैसे बना लेंगे। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में यही मिस्टेक करते हैं। पहला ट्रेड जब उनका बढ़िया जाता है तब भी वो ओवर ट्रेड करते हैं, जब पहला ट्रेड लॉस जाता है तब भी वो ट्रेड करते हैं। कुछ नहीं करना होता उनको, बस सिंपल से जो अपना कोई भी मतलब उनके पास डिमेट अकाउंट होता है वो उसमें क्या करते हैं, मतलब जो भी तो 25,000 एक सेकेंड 900 की पुट वगैरह कुछ भी जो है वो मतलब रेंडमली वो बाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो पुट हो गया, तो वो मतलब बाई और सेल कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें हमारा क्या होता है, पेशेंस होता है और वो हमारा माइंडसेट पूरा ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये गलती हमें नहीं करना होता, बार बार ट्रेड हमें मार्केट में नहीं करना होता है। हमें भी
उसको ऑब्ज़र्व करके, रीड करके, बढ़िया से समझ के काम करना होता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसी गलतियाँ मैं पहले भी करता था और बहुत सारी गलतियाँ ऐसी मैं कर चुका हूँ। तो इसी के लिए मतलब उसी पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। अगर आपने कोई बढ़िया ट्रेड लिया है, ठीक है? अगर आपने एक ट्रेड लिया, अगर आपको आपको उसमें प्रॉफ़िट या लॉस हो गया, ठीक है? मैं इसमें आपको अपना प्रॉफ़िट नहीं दिखाने वाला कि मेरा प्रॉफ़िट कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है? बस ओवरऑल मैं ये बताने वाला हूँ कि ट्रेड अगर आप लेते हो, अगर वो ट्रेड आपका प्रॉफ़िट में गया है, तो दोबारा ट्रेड करने का कोई रीज़न ही नहीं होता, ठीक है? इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आपके एक ट्रेड बढ़िया गया हो, हाँ, अगर आप कर सकते हो, बट चार्ट को अगर आप बढ़िया से समझ रहे हो, रीड कर रहे हो, पूरा 100% आप 100% कोई श्योर नहीं होता। अगर आप श्योर हो, ठीक है, तो उस पे आप ट्रेड कर सकते हो, बट आपका जो पैसा बना उस पे आपको रिस्क लेना, ना कि अपने आप कैपिटल पे रिस्क लेना, ठीक है? बट फिर भी क्या होता है, ट्रेड लेते हैं हम लोग, उसके बाद वो प्रॉफिट मतलब जो बना होता है उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, फिर हम लोग उसको काट देते हैं, फिर काटते फिर सोचते हैं, फिर दोबारा से उससे मतलब मुझे अपना प्रॉफिट फिर वही अगेन बनाना है। जो मेरा मतलब नंबर ऑफ़ अमाउंट जो बने होता है पहले, वो सोचते हैं हमें फिर से बनाना है। फिर हम क्या करते हैं, उसको मतलब उसी को रिकवर करने के चक्कर में बार-बार हम कॉल पुट करते रहते हैं, जिसकी वजह से बढ़िया हमारा लॉस हो जाता है और फिर मार्केट में बाहर निकाल देता है, ठीक है? और सबसे ज़रूरी बात, जब भी मार्केट में क्या होता है, जिस दिन क्या होता है, एक्सपायरी होती है, ठीक है? हर एक मतलब वीक को इसकी एक्सपायरी होती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सपायर होता है। जैसे कि आज जो है 9 दिसंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा 9 दिसंबर और ये रहा 9 दिसंबर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, आज जो है इसकी एक्सपायरी थी। तो इस दिन क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें क्या होता है, मतलब तो मार्केट जहाँ भी क्लोज होता है उसके नज़दीक की मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होती है, वो उसका जो वैल्यू उसका जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। और उस दिन क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज बढ़िया पैसे बनेंगे, मतलब जो है मैं अच्छी खासी क्वांटिटी उठा लेता हूँ, तो ये ऊपर ही जाएगा, वो नीचे ही जाएगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ पे वो हो जाएगा। भाई ऐसे भी अगर आप गलती करते हो तो आप उससे भी दूर रहो, कितना भी बढ़िया क्यों ना हो मार्केट, चाहे उसका वीकली एक्सपायरी हो, चाहे मंथली एक्सपायरी हो, चाहे जो भी हो, चाहे सेंसेक्स को, चाहे निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी को, आपको क्या करना होता है, अपनी कैपिटल को पहले सेट करना होता है, उसके बाद आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा आज के टाइम लोग यही गलती करते हैं कि वो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस दिन क्या होता है, प्रीमियम 2 गुना 3 गुना तक कभी-कभी चला जाता है, पर उतनी तेज़ी से वो पैसा आपका वाइप आउट भी होता है। और हाँ, रियलिटी में अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो भाई वो गलती आप करोगे ही करोगे। मतलब जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, अगर आपने जो है मार्केट को यहाँ पे देखा है, ठीक है? आपने यहाँ पे इस वाले कैंडल को अगर आपने मार्केट को यहाँ पे देख लिया, ठीक है? लगभग मान लीजिए लगभग 2 बजे आपने इसको देखा और यहाँ पे 25,800 लगभग यहाँ पे वो रन कर रहा है। आपने यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल देखी, फिर वहाँ पे अगर आपने इसको सेल कर दिया, ठीक है, 25,800 की पुट अगर आपने यहाँ पे बाई करके उसको सेल कर दिया, तो अगर मैं आपको बताऊँ 25,800 की पुट अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया, मार्केट यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक का मूव अगर बढ़िया है, तो आपने अगर जिस प्रीमियम को मान लीजिए 10 रुपये में बाई किया था, उसमें आपको लगभग 20 से 30 रुपये का मूव यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस मूव में, ठीक है? इस मतलब क्योंकि मूव में आपको 20 से 30 रुपये का मूव आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे ये कैंडल अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे रुकने लगती है ना भाई, ये कैंडल अगर ऐसे-ऐसे यहाँ पे रुकने लगती है, जैसे ये इस इसके बीच में अगर 20 से 30 रुपए का मान लीजिए 10 रुपए बाई किया था, मान लीजिए इसको 40 रुपए का मूव आया, लगभग 30 रुपए का मूव यहाँ पे आपको मिला। अगर यहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम बिता के मतलब रुकने लगी ना, तो भाई वो जितना मूव आपके यहाँ पे 30 रुपए का इसमें मूव आया, उसमें ओवरऑल इसमें मतलब 15 रुपए का मूव मतलब यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है? यानी कि ये जो है आप कह सकते हैं अ, लगभग अ आपने जो है 10 रुपए में लिया था, 40 रुपए इसका मूव आया था, लगभग 25 रुपीज़ मतलब यहाँ पे मतलब इसमें 15 रुपए आपके ऐसे-ऐसे धीमे-धीमे यहाँ पे वो डीके होने लगते हैं। और जैसे मार्केट ने यहाँ पे मूव किया ना, वो भाई आपने जो यहाँ से यहाँ पे आपने इसको सेल किया, मतलब यहाँ पे आपने 10 में इसको बाई किया, तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक वो जो है क्या होता है, 10 रुपए का आपको वो दिखा देता है। यानी कि मार्केट जिस दिन इसकी एक्सपायरी होती है, उस दिन उसमें ठेला ठेकी की वजह से वो क्या मार्केट अगर आपके फेवर में मतलब जिस साइड आप जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया, अगर उसके डायरेक्शन में अगर वो उस मूव से नहीं जाता है, उस स्पीड से नहीं जाता और यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम बता देता है, तो भाई क्या होता है, आपका कैपिटल मतलब आपका वो ट्रेड लॉस में जाने लगता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है एवरेज करने लगते हैं, बाई पे बाई करने लगते हैं, आपके पास कैपिटल होता है, फिर क्या करते हैं, धीमे धीमे मार्केट वो ऊपर जाता है, फिर हमारी वो धीमे धीमे करके वो कैपिटल खत्म होती जाती है। ऐसी सारी मिस्टेक जो होते हैं हम में से हर कोई हर एक ट्रेडर करता है, हर एक स्टार्टिंग जर्नी में वो करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको वही बताना चाहता हूँ, वही समझाना चाहता हूँ कि आप भी ये गलती ना करो।
अगर आपने ट्रेड करने आए हो तो अगर आपके वीकली क्लोजिंग मतलब वीकली एक्सपायरी डे है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ट्रेड दो ट्रेड लेना, एक ट्रेड ही लेना है, बढ़िया लेना, और आपको अपने स्टॉप लॉस और अपनी क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्वांटिटी बढ़िया भर के नहीं उठानी होती है। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो भाई कैपिटल को 1 मिनट लगता है पूरा ख़त्म होने में, ठीक है। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, आपको जला के राख कर देगी भाई 2 मिनट के अंदर, 10 सेकंड के अंदर भी। और कभी कभी क्या होता है, वो इतना तेज फ्लैक्चुएशन होता है, 10,000 बनते, 12,000 बनते, 2,000 बनते, सोचते अभी और जाएगा, अभी और जाएगा, अभी और जाएगा, वो बनता रहता है। फिर उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल और सारी के सारी मतलब छोटी सी कैंडल बनती है ना, तो पूरी के पूरी उस दिन क्या होता है, वो आपका प्रॉफिट जो होता है वो लॉस में कन्वर्ट होने लगता है। और वो चीज़ हमें हमेशा अवॉइड करना होता है। बस यही कुछ ऐसी छोटी छोटी मतलब गलतियां हैं जो अभी आने वाली वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा, है ना। और जो है हमें मतलब क्या करना, तो बस आपने अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर लिया ना भाई, अगर आपको पहले से अगर एक एक हैबिट पड़ गई भाई, 1 ट्रेड अ डे कर मुझे करना है, मुझे एक ट्रेड हर दिन करना है और बढ़िया ट्रेड सेटअप करना है, चाहे वो मॉर्निंग में हो जाए, चाहे फिर 12 बजे के बाद मिले, जो भी मिले। बस आपको चार्ट पे आना है, चार्ट को देखना है, चार्ट को रीड करना है, उसके बाद आपको अपना काम करना शुरू करना है, ठीक है। आपको चार्ट को देखना है और बढ़िया से उसको रीड करके, ठीक है, समझने के बाद उसके लिए आपको अगर बस थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना है, और उसके बाद मार्केट आपको खुद ब खुद बताएगी कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आप मुझे कहाँ पे बाई करो, आप यहाँ पे कहाँ पे सेल करो। अगर ये बात आपको मेरी गलत लग रही है, मार्केट नहीं बताता है, तो भाई मैं कहता हूँ चार्ट को देखो, यूट्यूब पे और सारी वीडियोस को देखो, और चार्ट को देखने का नज़रिया अपना बदलो। मैं कहता हूँ 100% आप चार्ट को देखना समझ जाओगे। आपको चार्ट खुद बताएगा कि मैं कहाँ पे ओपन होऊंगा, मैं मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और मैं कहाँ पे कैसा रिएक्ट मतलब करूँगा, हर चीज़ वो आपको एक पूरा साइकोलॉजिकल जो तरीका होता है वो चीज़ आपके दिमाग में वो बैठती जाएगी और आप उस पर काम करते जाओगे। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपने सेल्फ कंट्रोल वाली जो जो कुछ चीज़ें, जैसे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठानी है, ज़ीरो टू हीरो वगैरह बहुत लोग कर लेते हैं, जो इनके एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। वो क्या करते हैं, 10,000 की कैपिटल को 1 लाख रुपए और मतलब 50,000 रुपये एक ही दिन मतलब एक ही ट्रेड बना देता है। हाँ, होता है, रियलिटी मार्केट में होता है, हर कोई बना सकता है, ठीक है। और बस वो चीज़ में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको मार्केट को टाइम देना है, बट उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है भाई, ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग यानी मतलब बार बार को ट्रेड मतलब बार बार मार्केट में ट्रेड करना और उस ट्रैप में आपको फंसना, ठीक है। एक ट्रेड करो, बढ़िया करो, और अपनी सूझबूझ और समझ के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लगभग 11 बजे लिया था और लगभग 10:57 पे लिया था, और वो मेरा ट्रेड कटा विदिन 2 मिनट के अंदर, मुझे मतलब मार्केट प्रॉफिट देके यहाँ पे मुझे वो निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं अगर चाहता, ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा ट्रेड कर सकता था, कैपिटल तो थी ही, और मार्केट में पूरा मूव आ रहा था। बट एक चीज़ अगर आपको ध्यान दें, मार्केट कहाँ से कहाँ गया, वो चीज़ अगर आपने समझना शुरू कर दी, मार्केट कहाँ से कहाँ गया, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपने मार्केट को कहाँ से कहाँ तक समझा, और रियलिटी में अगर वो चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, अगर यहाँ पे ट्रेड लेते ही अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया है और वही एक्चुअल में हो रहा, तो भाई स्ट्रेट को आपने यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ पे सेल कर दिया, आपने यहीं पे अगर आपको लगा था कि मतलब यहाँ तक का इसका हाई तक का जाएगा, तो यहाँ पे निकलने का रीज़न ही नहीं बनता था, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे निकलने का रीज़न ही नहीं बनता, तो भाई फिर दोबारा ट्रेड एंट्री आप क्यों बना रहे हो, है ना। ये भी चीज़ आपको अपने दिमाग में लाना है, ठीक है। आपने बहुत अच्छा मार्केट को समझा, चार्ट को रीड किया, सब कुछ देखा, लेकिन आपको हर चीज़ अगर ऑब्जर्व है, तो आप दोबारा ट्रेड क्यों बना रहे हो, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। प्रॉफिट की वीडियो आपको हर कोई दिखा देगा, मैं भी दिखा दूंगा, हर एक चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी, ये वीडियो ऐसे, ये वीडियो ऐसे, लेकिन चार्ट और उसकी रियलिटी जो मतलब कुछ चीज़ें, वो चीज़ पे आपको पहले ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और उसके ट्रेंड्स वगैरह पे आपको ध्यान देना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए, तो सबसे पहले हम ट्रेड करने ही उतारते हैं, ठीक है। पहला ट्रेड लॉस, कोई बात नहीं, फिर दूसरा ट्रेड प्रॉफिट, फिर सोचते हैं फिर प्रॉफिट होगा। आपको इस ट्रैप से बचना है, एक ट्रेड करना है, हर दिन करना है, और अच्छे से उसको करना है, ठीक है। चार्ट को देखो, चार्ट को समझो, उसके बाद फिर उसकी कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगी, ठीक है। मार्केट क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, कहाँ पे ट्रैप करेगा, और जब ट्रैप कर रहा है हमें कैसे निकलना उसमें,
और कैसे प्रॉफिट बुक करना है। कभी कभी तो क्या होता है, जब कभी हम ट्रेड लेते हैं ना, तो बढ़िया से भाई छोटी क्वांटिटी लेने के बाद 2,000 4,000 5,000 बनने लगते हैं। फिर क्या होता है, सडनली उसमें इतना फ्लैक्चुएशन आता है, वो प्रॉफिट जो होता है वो लॉस में कन्वर्ट होने लगता है, फिर भी हम उसको काट नहीं पाता है। ऐसा होता भी, मैंने काफ़ी दिन कह सकते हैं, लगभग 1 हफ्ते पहले मैंने उसमें ट्रेड लिया था। क्या हुआ था, वो ट्रेड लिया जैसे मेरे 5 से 7 हज़ार रुपये बन रहे थे। फिर मैं वो उसमें फ्लैक्चुएशन इतना ज़्यादा थी कि मैं उसको उस फ्लैक्चुएशन को बचने के लिए मैंने उसके बाइंग प्राइस की 1 रुपये के ऊपर के मैंने वहाँ पे उसको डाल दिया था। ठीक है, जैसे इतना फ्लैक्चुएशन था उसको मार्केट ने उसको 1 रुपया टच करते फिर यहाँ पे मूव निकला, फिर वहाँ पे बढ़िया उसमें मूव हमें देखने को मिला। बट ऐसा भी होता है हमारे साथ, रिग्रेट वगैरह भी होता है, पर वो भी हमें ध्यान देना होता है कि उस मूव को भी हमें अपने मतलब अपने दिमाग से निकालना पड़ता है। भाई आपको वो स्टॉप लॉस काटा है, ठीक है, चलो स्टॉप लॉस काट गया, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना। पर वो क्या करते हैं, फिर से हम एंट्री बना देते हैं, फिर बनाते कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा लॉस होता है और हमारा पूरा माइंडसेट ख़राब होता है ना। तो उससे हमें बचना है, बस चार्ट को देखना है और उस पर काम करना है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग को भी अवॉइड ही करना होता है।